जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया, तब पूरी सृष्टि में शांति लौट आई। लेकिन इस कहानी का अंत अब भी बाकी था। अपने भाई महिषासुर की मृत्यु से क्रोधित महिषी ने बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उसे वरदान मिला कि केवल शिव और विष्णु के पुत्र द्वारा ही उसका वध संभव होगा। उधर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। शिव और मोहिनी के दिव्य मिलन से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, भगवान अयप्पा। शिव और मोहिनी ने उस दिव्य बालक को पंपा नदी के किनारे छोड़ दिया। प्रकृति स्वयं उसकी रक्षा कर रही थी। संतानहीन राजा राजशेखर जब जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें वह दिव्य बालक मिला। राजा ने उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर अपनाया। अयप्पा और राजा दोनों भाइयों की तरह बड़े हुए। उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और युद्ध कला में निपुणता हासिल की। समय के साथ अयप्पा सभी के प्रिय बन गए। यह देखकर रानी के मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। रानी ने बीमारी का नाटक किया। राजवैद्य ने कहा कि केवल शेरनी का दूध ही रानी को ठीक कर सकता है। अयप्पा ने बिना डरे यह चुनौती स्वीकार कर ली। अयप्पा घने और रहस्यमयी जंगल की ओर निकल पड़े। उनका साहस और तेज पूरे वन को प्रकाशित कर रहा था। अंजुथा नदी के किनारे अयप्पा का सामना महिषी से हुआ। भयंकर युद्ध छिड़ गया। पूरी धरती कांप उठी। अंततः अयप्पा ने महिषी का वध कर दिया। उसका आतंक समाप्त हो गया और संसार में फिर से शांति स्थापित हुई। अपने दिव्य कार्य को पूरा करने के बाद अयप्पा जंगल में आगे बढ़े और शेरनी को वश में कर उसके ऊपर सवार होकर लौटे। जब अयप्पा शेरनी पर सवार होकर महल पहुंचे, तो पूरा राज्य आश्चर्यचकित रह गया। सभी ने उनकी दिव्यता को पहचान लिया। राजा रानी को उसके षड्यंत्र का दंड देना चाहते थे, लेकिन अयप्पा ने करुणा दिखाते हुए अपनी माता को क्षमा कर दिया। लोगों ने भगवान अयप्पा के सम्मान में पर्वत की चोटी पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। आज भी लाखों भक्त वहां श्रद्धा से पहुंचते हैं। भगवान अयप्पा की यह कथा हमें साहस, विनम्रता और क्षमा का महत्व सिखाती है। अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन करुणा अमर रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।